हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेस। हम बचपन से पढ़ते हैं गो मीन्स जाना, ड्रिंक माने पीना, ईट माने खाना, स्लीप माने सोना। कुछ इस तरह से हमको वर्ब्स याद करवाई गई हैं। क्या ये तरीका वर्ब याद करने का ठीक था? चलो एक बार देखते हैं, थोड़ा विचार करते हैं। अगर गो मीन्स जाना होता है तो फिर आई गो का मतलब क्या होना चाहिए? मैं जाना। अगर ड्रिंक माने पीना होता है तो वी ड्रिंक का मतलब क्या होता है? हम पीना। अगर स्लीप माने सोना होता है तो दे स्लीप का मतलब क्या होगा? वे सोना। नहीं होता ना। तो फिर आखिर दिक्कत कहां है? ये गड़बड़ कहां से चल रही है? तो देखिए, आज इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आऊं। इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। आई होप कि इस तरह के सेंटेंसेस बनाने की जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमारी गड़बड़ियां हो रही थी, वो आज से बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम लोगों को बचपन से इस तरह से जो वर्ब्स याद करवाई गई, वो एक्चुअली तरीका थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा उसमें गलत था वो। तो हम उसको सही कैसे करें? तो आज से आप एक काम कीजिएगा। आपने जो भी वर्ब्स याद कर रखी हैं या जो भी अब नई आप वर्ब्स याद कर रहे हैं, उन्हें याद करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है। वो चेंज क्या होगा? जैसे हम बात करते थे गो मीन्स जाना। अब इस गो मीन्स जाना की जगह इसको हम यूं याद करेंगे, जाते हैं, जाते हो, जाता हूं, जाती हूं। यानी आप जो भी वर्ब याद कर रहे हैं उस वर्ब के साथ आपको लगा देना है ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो। कैसे? अब जैसे मान लीजिए आपने लिया ड्रिंक, तो ड्रिंक का मतलब अब क्या हो जाएगा? पीना नहीं, बल्कि पीता हूं, पीती हूं, पीते हैं, पीते हो। ओके। इसी तरह से वॉक, वॉक मीन्स चलना नहीं, चलता हूं, चलती हूं, चलते हैं, चलते हो। ओके। हम कोई भी वर्ब ले लें, सभी वर्ब्स में हमें इस तरह से उनका जो एंड है वो इस तरह से हमको लर्न करना है। ओके। किस तरह से? इसका फायदा क्या होगा जरा आप देखिए। हम कहते हैं मैं जाता हूं, मैं के लिए आई, और जाता हूं के लिए अभी हमने याद किया ना, जाता हूं के लिए गो। तो गो मीन्स जाता हूं, तो सीधा हमारा सेंटेंस बनता है आई गो। अब आपने देखा होगा प्रैक्टिकली जो हमसे पूछा जाता था मैं जाता हूं, तो इसकी हम इंग्लिश ट्रांसलेट जब करते तो अक्सर बच्चे बोलते हैं आई एम गो। अब ये एम बीच में कहां से आ गया? जबकि ये सेंटेंस में होना ही नहीं चाहिए था, सेंटेंस गलत है। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही थी? वो एक्चुअली इसीलिए हो रही थी कि हमको लर्न करवा दिया गया गो मीन्स जाना, एम माने हूं। तो अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमारी एक आदत बनी हुई है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में और सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो एक्चुअली इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो अब से आप प्लीज ये ध्यान कर लीजिए, बिल्कुल अब क्लियर कीजिए कि अब से आप जो भी वर्ड लर्न कर रहे हैं या जो भी आपने कर रखी हैं, उन्हें आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। ओके। अब हम कोई भी एग्जांपल ले लें। जैसे हम कहते हैं बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। बच्चों के लिए चिल्ड्रन खेलते हैं, ताहू, तीहू, ते हैं, खेलते हैं, प्ले। सिंपली आ गया ना। चलिए हम कहते हैं गायें घास खाती हैं, काउस ईट ग्रास। ओके। इस तरह से हम कहते हैं पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। हम कहें वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू द मार्केट। सिंपल सा एक तरीका है। अब यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखना है कि अभी जो मैंने आपको अर्थ बताए, जो इनके मीन बताए, उनमें कहीं भी ता है और ती है इस तरह के वर्ड्स मैंने अभी तक नहीं बोले हैं। तो ये ता है और ती है के लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए एक छोटा सा रूल और याद करना है। वो क्या होगा? अगर हमें हिंदी सेंटेंस में कहीं अगर हमें वर्ब में ता है और ती है का यूज करना होगा, तो वहां हम अपने वर्ब में क्या करेंगे? एस या ईएस ऐड कर लेंगे, बस। अगर आपका मीन ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, इस तरह का होता है, तब तो सीधा वर्ब लगा दिया हमने। ओके। और अगर कहीं ता है और ती है आ रहा है, तो वहां हम क्या करेंगे? एस ईएस ऐड कर देंगे। जैसे जैसे मैं कहूं वह खेलता है, खेलता है। अब खेलता है तो इसके लिए क्या करेंगे? प्ले में एस लगा देंगे, प्लेज, ही प्लेज।
ओके, वह सोती है, शी स्लीप्स। मेरी मां खाना पकाती है, मेरी मां, माय मदर कुक्स, पकाती है, ती है, माय मदर कुक्स फूड, भोजन पकाती है। ओके, हम कहते हैं मेरे पिताजी दुकान चलाते हैं, माय फादर रन्स अ शॉप। इस तरह से आज हमने क्या सीखा है कि जब आपको हिंदी सेंटेंसेज में या हम जो भी वर्ब जो लर्न कर रहे हैं उन वर्ब के अंत में ना नीने वाला अर्थ में याद नहीं करना है। तो ना नीने वाला जो अर्थ है ये देने के लिए वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। वो एक्चुअली जो हमारा इन्फिनेटिव जो फॉर्म है, जिसे हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, यानी 2 + फर्स्ट फॉर्म जो होता है, ये वर्ब होता है जो हमें ना, नी, ने या के लिए का अर्थ देता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता हूं। देखिए यहां 2 वर्ब्स हैं, एक तो है जाता हूं और एक है खरीदने के लिए। ओके, अब ध्यान कीजिए, जिस वर्ब में ताहू लगा हुआ है ये हमारी फाइनाइट वर्ब है और ये हमारी जो अभी हम बात कर रहे थे उस तरह की वर्ब है, सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म में यूज करना होगा। लेकिन जब हमने कहा खरीदने के लिए तो ना, नी, ने, के लिए इस तरह का अर्थ आया, तो ये अर्थ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 + फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। यानी हमारा सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा, आई गो टू द मार्केट टू परचेज या टू बाय वेजिटेबल्स। हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। पढ़ने के लिए एक वर्ब तो ये हो गया, जाते हैं ये दूसरा वर्ब हो गया। वी गो टू स्कूल टू स्टडी। ओके, वी गो टू स्कूल टू स्टडी, सिंपल। लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल में जाता है। ध्यान कीजिए 2 काम है, जाता है काटने के लिए। द वुड कटर गोज, ता है इसलिए SES लगाया हमने, गोज टू द वुड्स टू कट वुड, टू कट काटने के लिए। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, एक बार इस टर्म को आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए, लाइफ टाइम आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और ये जो प्रॉब्लम अब तक चली आ रही थी ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, अभी हम आगे की बात करते हैं। अगर हम इन सेंटेंसेस में अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, वही चीज रहेगी जो अभी हमने की थी। यानी जहां हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया था उनके अर्थ हमने लिए थे ताहू, तीहू, ते हैं, ते हो। तो इन वर्ब्स के साथ तुम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डू, जो खुद फर्स्ट फॉर्म है। और जहां हमने फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया, किनके लिए लगाया था, जिनमें अर्थ होता था ता है, ती है, तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब भी लगा देंगे डज, क्योंकि डू में ईएस लगाने पर डज बनता है। ओके, बस ये तो करना है। जैसे आई गो, आई डू नॉट गो, दे गो, दे डू नॉट गो, वी प्ले, वी डू नॉट प्ले। ओके, यू रन, यू डू नॉट रन। लेकिन ही गोज, he does not go, she plays, she does not play, सीता runs, सीता does not run। इस तरह से अब हमको सेंटेंसेस बनाने होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है, ये कोई साइंस नहीं है, बस एक छोटा सा ट्रिक है जिससे हम अपनी इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर लें और आइंदा उन्हें इस तरह की समस्याएं ना आए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।